सब की सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबका खैर मकदम। मेरे अजीजों, एक बात करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदाए पाक अजीम खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी। ये सब मानते हैं इस बात को? तमाम जितनी भी कुर्बानियां हैं, अब कोई भी उनकी कुर्बानी के बाद कोई भी कुर्बानी हमारे लिए मायने नहीं। अब कोई कुर्बानी ऐसी नहीं है जिसे हमें अदा करना है। याद रखिए, कोई भी कुर्बानी हम तमाम मसीहों पर कोई भी कुर्बानी फर्ज नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा देकर हमारी खातिर कुर्बान होकर तमाम हर एक चीज का बोझ उठा लिया और हम सबों को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। अब चूंकि कोई भी कुर्बानी, कोई ऐसी कुर्बानी हो जो हम पर लागू हो, तो आइए हम आज सीखते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो आज भी बाइबल हमें अदा करने को बोलती है। हालेलुया। तो आइए आज उस कुर्बानी से वाकिफ हो जाइए और मेरे साथ निकालिए दूसरा थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। ये कुर्बानी मेरे अजीजों हर हाल में अमीर, गरीब या फकीर या बादशाह, ये कुर्बानी हम सबों पर लागू है। ये हम सबका क्या है? कुर्बानी देना फर्ज है। क्या है? मेरे साथ बोलिए, क्या है? फर्ज है। जो कुर्बानी यीशु मसीह के बाद है, उस कुर्बानी का कौन सी ऐसी कुर्बानी है जिसे देने का हम सब पर फर्ज है? तो आइए इसका पहला बाब और इसकी 3 आयत। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। मेरे साथ फिर इस कुर्बानी को देख लीजिए और अभी ये इन बातों के अंदर ही, इस कलाम के अंदर ही ये कुर्बानी आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे साथ इस आयत को बोलिए। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हम हर एक चीज का फर्ज अदा करते हैं। बच्चे 5 हो तो 5 का फर्ज अदा करते हैं। बेटियां 6 हो 6 का फर्ज अदा करते हैं। पेट के लिए हम हर एक चीज का फर्ज अदा करते हैं। बच्चों के लिए मर मर के जीना पड़े तब भी हम उस फर्ज को अदा करते हैं। और दुनिया के अंदर रहकर हम ऐसे बड़े बड़े फर्ज अदा कर देते हैं जिसे हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन बाइबल जो हम पर फर्ज देती है वो ये है कि तुम खुदा का शुक्र करो। शुक्र गुजारी एक ऐसी कुर्बानी है जिसे अदा करना बहुत ही जरूरी है। क्या आप सब खुश हैं कि आपकी जिंदगी में ये 2023 का दिसंबर आया? आपने दिसंबर को देखा। खुदा करे कि खुदावंद आपको हजारों खुशियां दे।
اور آپ اپنے بچوں میں خاندان میں خوشیوں کو دوبالا کریں، پر بشرطے کیا ہے کہ فرض کیا ہے؟ آج بھی اس قربانی کا فرض کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ اس شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سی شکر گزاریاں کی ہوں گی اور آپ نے بہت سارے فرض ادا کیے ہوں گے، اور آپ خدا کے کلام کے مطابق خدا کا فرض کرنا ادا کرنا آپ بھول گئے ہیں۔ کوئی بھی قربانی ہم پر لاگو نہیں اس شکر گزاری کی قربانی کے سوا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے ساتھ نکالیے زبور 50، زبور 50 نکالا بیٹا، اس کی 23 آیات پڑھیں، زبور 50 کی 23 آیات۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے، وہ میری تمجید کرتا ہے، میری تمجید کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ شکر کرتے ہو، کس کی تمجید کرتے ہو؟ آپ شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہو تو آپ کس کی تمجید کرتے ہو؟ اب فرض یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس شکر گزاری کی قربانی کو ہمیں گزارنا ہے۔ وہ قربانی ہی کیا ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب قربانی ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی کرتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، یعنی خدا کی تمجید کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا کی ستائش کرنا، خدا کی حمد کرنا، خدا کی تعریف کرنا، یہ ہے خدا کی قربانی۔ ہاللیلویہ۔ کوئی بھی آپ کو بڑی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم تعریف گاتے ہیں، جب ہم گیت گاتے ہیں، تب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی یہ قربانی ہے۔ گیت گانا قربانی ہے، تمجید کرنا قربانی ہے، حمد کرنا قربانی ہے، تعریف کرنا خدا کی یہ قربانی ہے۔ اور ایسی قربانیاں اپنے گھروں میں ہر روز قربان کیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ جو شکر گزاری کی قربانیاں گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ صرف اب یہی قربانی ہم پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی چیز ہم پر فرض نہیں کر دی گئی بائبل کے مطابق، ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے خدا کی شکر گزاری۔ آج واقف ہو جائیے، آپ اسی کہتے ہیں روزہ رکھنا ساڑھے چھ فرض نہیں کہا، چلے آپ ایسا ہی مان لیجئے، پر یاد رکھیے خدا کی تمجید کرنا، خدا کی ستائش کرنا، خدا کے لیے نئے گیت گانا، یہ قربانی ہم پر فرض ہے، اسے کبھی مت بھولنا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کی 14 آیات میں۔ جب ہم شکر گزاری کی قربانی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، خدا کی حمد کرنا، خدا کی تمجید کرنا، خدا کی تعریف کرنا، خدا کے لیے نیا گیت گانا۔ ہاللیلویہ۔ تو چلیے اس 14 کے اندر کیا ہے؟ جی، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزار۔ خدا کے لیے یہ آپ پر فرض ہے، ہر حال میں گزاریے، ہر حال میں اس کی تعریف کیجیے۔ آپ کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، اس سے خدا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر آپ کو خدا نے زبان دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جی کیا لکھا ہے ذرا پڑھ دیجیے۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزار۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزار۔ آگے، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ آگے، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ تو میری شکر گزاری کی قربانی گزار اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے جواب۔ ہاللیلویہ۔ مصیبت کے دن کیا کرنا ہے؟ فریاد کرنی۔ کیسے کرنی ہے؟ حمد کر کے، تمجید کر کے، تعریف کر کے، خدا کی تمجید میں، تعریف میں نیا گیت گاؤ۔ یہ قربانیاں اپنے خدا کے حضور لاؤ،
शायद आपको याद होगा पालूस और सिलास जेल के अंदर क्या कर रहे थे। आप बताओ प्रकाश, पालूस और सिलास जेल के अंदर क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? खुदा की आमद कर रहे थे। आपको पता होता आप बताते, जरूर बताते। हमें आज जरूरत है कि हम सीखें, हम जाने। जेल दे विच लोग की करते ने, बेचारे सीधी तरह ही कहते ना, वो ताश खेलते होंगे, वो सूटे लांडे होंगे, जेल में और क्या लोग करते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर अमाल की किताब 16:25 के अंदर लिखा है कि पालूस और सिलास जेल खाना के अंदर थे, उनको मार पड़ी, उनकी पसलियां टूट गई, उनका सर फूट गया। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो रहे थे तो उठ के खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो गए। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो गए। उस जेल को उन्होंने खुदा का घर बना दिया, उस जेल को उन्होंने खुदा की बारगाह बना दी। खून से लथपथ, टूटे बिखरे पड़े, बंधे हुए हाथ, पर उनका मुंह बंधा हुआ नहीं था। हालेलुया, उनका मुंह बंधा हुआ नहीं था। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि वो हम्द के गीत गाना शुरू हुआ। हम्द के गीत गाकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। आज हमने अपने घरों को क्या बनाया? हमने तो अपने घरों को ही जेल खाना बना दिया, अपने घरों को ही डाकुओं की गार बना दी हुई है। लेकिन उन्होंने, वो खुदा की तमजीद करने वाले थे। और लिखा है कि आधी रात के करीब पालूस और सिलास खुदा की हम्द करने लगे। यानी उस हालात के अंदर भी वो खुदा की शुक्र गुजारी करने लगे। इसलिए खुदा कहता है कि शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजार और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन खुदा कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब। हालेलुया। वक्त क्या करना है? कौन सी कुर्बानी देनी है? तमजीद करनी है। तमजीद का मतलब जो पहला है, दूसरा है सिताइश, तीसरा है हम्द, चौथा है तारीफ करना, और पांचवा है खुदा के लिए गीत गाना। हालेलुया। ये वक्त कुर्बानी मांग रहा है वो आपसे, और कुछ नहीं मांगता। वो चाहता है कि मेरे लोगों की आवाज मेरे हुजूर तक पहुंचे। तो मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज खुदा के हुजूर पहुंच जाती है? लोगों के बारे में बताएंगे। यिर्मयाह 33 और उसकी 11 आयत। यिर्मयाह 33 उसकी 11 शॉर्ट आयत पढ़ेंगे जी। किनकी आवाज सुनी जाती है? निकालिए बेटा। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर यूं जी, हाँ उनकी आवाज, हाँ उनकी आवाज, हाँ उनकी आवाज सुनो। सुनने वालों, उनकी आवाज सुनी जाएगी। खुदा का कलाम कहना, हाँ उनकी आवाज। किनकी आवाज? जो खुदावन के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाएंगे। वाह, हालेलुया। किनकी आवाज सुनी जाएगी? किनकी फरियाद खुदा तक जाएगी? किसकी दुआ सुनी जाएगी? वो जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदा के घर में लाएंगे, खुदा के घर में लाएंगे। पिछले दिनों एक ऐसा बात हुई, हमारी बेटी शाइस्ता फोन किया, प्रे करवाई, बाजी कुछ ऐसी बात मुखालफत खड़ी हुई, हमने प्रे की और मैंने कहा देखना शाइस्ता, खुदा तेरे साथ है, तूने मुसीबत के दिन खुदा को पुकारा है, खुदा तुझे छुड़ाएगा। कुछ घंटों बाद शाइस्ता का फोन आया कि वो सारे मुखालफत सब कुछ गायब हो चुका, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और उस बेटी ने उसी वक्त खुदा के हुजूर बैठकर इस बात का अहद किया। उसने कहा जो प्रे मीटिंग होने वाली है इसमें खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारूंगा। हालेलुया, मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारूंगी। और वैसा ही हुआ, उसने बेटी ने बुलाया और जो कुछ उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं खाने में तामन करूँ, तो उस बेटी ने दिलेरी से ये कुर्बानी दी। हम चाहते हैं कि आप उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसने इस बात का हक किया, उसने इस बात को जान लिया कि मैं खुदा तू मुझे मुश्किल से निकाल तो मैं तेरे हुजूर कुर्बानी। हालेलुया, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, हम्द
की कुर्बानी, सिताइश की कुर्बानी जरूरी है। खुदा कहता उनकी आवाज सुनी जाएगी जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां मेरे घर में लाते हैं। हाँ जी, तो बाद लोग दरबारा में पड़ जाते हैं, पता नहीं कहां कहां पर चले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिंदा खुदा की इबादत करें, गयूर खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी गुजारे, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारे। कुर्बानी गुजारना शुक्रगुजारी का आप पर फर्ज है, और इस फर्ज को क्या करें? अदा करें। कोई फर्ज आप पर हो या ना हो, लेकिन ये फर्ज है। अब अगर आप और सुनना चाहते हैं तो इब्रानियों का खत, उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत पर गौर कर लीजिए और आज समझ जाइए कि खुदा कैसी कुर्बानी मांगता है। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 15 आयत, जी गौर से सुनिए। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, अब सुन लिया आपने, हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, जो उसके नाम का इकरार, वो होठ जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदा के लिए हर वक्त क्या करें? चढ़ाया करें। हालेलुया। हम्द की कुर्बानी कहां से आएगी? हम्द की कुर्बानी कहां से पलेगी? हम्द की कुर्बानी कहां से खाएगी? इसको क्या करें? कहां से लाएं? ये तुम्हारे होठों की है। हालेलुया। ये तुम्हारे होठों की है। खुदा का कलाम कहता है कि मेरा कलाम आसमान पर नहीं, जो तुम बहाना लगा कर कह दो आसमान पे कौन चढ़ेगा। खुदा कहता है मेरा कलाम पाताल में नहीं, कि तुम कहो कि पाताल में कौन जाएगा। खुदा कहता है मेरा कलाम समुद्र में नहीं, कि तुम कहोगे कि समुद्र में कौन जाएगा। मेरा कलाम तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में है। हम्द की कुर्बानी अपने होठों का फल, इत्थे बंदे ऐसे ऐसे फल चढ़ाते ने, होठा दे विचों कमाल है भाई, कमाल है, ऐसा सा फल देते हैं, कमाल क्या? धमाल है कि नहीं भाई? ऐसा ऐसा फल खुदा ने मैं उगाया भी नहीं सी है, ये कहां से आ गया फल? ये तो मैंने लगाया भी नहीं। ऐसा फल जो खुदा ने नहीं लगाया, इंसान ने आज अपने मुंह को लगा लिया है। ओ फलानी कुर्बानी नहीं खुदा मांग रहा, ओ होतानी हम्द नहीं खुदा मांग रहा, तेरी ते मेरी। ऐसा खुदा हम्द की कुर्बानी नहीं मांग रहा। लिखा है जो उसे जानते, उसको मानते, उसकी इबादत करते हैं, वही अपने होठों का फल खुदा हम्द की कुर्बानी उसके हुजूर लाते हैं। हालेलुया। सिताइश करना, परस्तिश करना। याद रखिए, हम देखेंगे ज़बूर 107 और उसकी 22 आयत। जब आपकी जिंदगी में काम हो तो इस काम को और इस हम्द को, इस तमजीद को अपने तक न रखें, बल्कि इसका इश्तिहार दें, कौमों में इसका चर्चा करें, ऐसे ऐसे खुदा के नाम के अजायब दिखाएं कि लोग आपको देख के खुदा की तमजीद करना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो आइए ज़बूर 107 और उसकी 22 आयत, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारे और गाते हुए उसके कामों को बयान करें। किवें खुदा दे कामां नूं बयान करना है? गाते हुए। चर्च दे विच बात करने लगी तो बड़े बड़ी मजे की है। भरा दे बेचारे चुप करके बैठे रहंदे ने, वो घर भी चुप करके बैठे रहंदे ने ते चर्च में भी चुप करके बैठे। अब बहनों की तरफ देखें, मैंने जब कोई गीत होता है हालेलुया वाला तो मगन हो जाते हैं। वैसे मगन होती, चाहे इधर को गिरा दे चाहे किसी को उधर को गिरा दे, हालेलुया हालेलुया। और वही बहनें चर्चा करने के बजाय, खुदा के कामों को दिखाने के बजाय घर जाके झाड़ू फाड़ लेती हैं और ऐसा मारती है बच्चों को, ऐसा पीटती हैं, शोहर भी सोया तो उसे भी मारना शुरू हो जाता है। क्या तुम आई ऐसे करके आइए, आहो मैं ही सीखती आई,
अभी आप चर्च में तो हालेलुया झूम रहे थे, चाहे कोई इधर को खिंचे चाहे कोई इधर, आपको परवाह नहीं, आप तो बड़े नारे लगा रहे थे। चर्च में आप क्या है तो घर में आप क्या है। हालेलुया। चर्च में तो सभी लोग एक जैसे होंगे, चर्च में तो सभी बड़े संजीदगी से बैठे होंगे। मजा दे दो ना जो तुसी घर जाके भी संजीदगी में बैठो, घर जाकर भी आप खुदा के कामों को बयान करो, घर में जाकर भी आपका रवैया वैसा ही हो, चाहे कुछ भी हो आप खुदा में मगन रहे। हालेलुया। मजा तो तब है, लिखा है कहाँ चला गया, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारे और गाते हुए उसको कामों को बयान करे। कौन बयान करेगा? कौन है ऐसा इंसान जो खुदा के कामों को बयान करे? शुक्रगुजारी की कुर्बानियां तो हम पर फर्ज है, और कौन है जो उसके कामों को बयान करेगा? पढ़े बेटा इसके आगे क्या लिखा है। जो लोग जहाजों में बहर पड़ जाते हैं, वो लोग जो जहाजों पर जाते हैं, कौन करेगा उसके कामों को बयान? वो जो लोग समुद्रों में जहाजों पर जाते हैं और समुद्र पर कारोबार में लगे रहते हैं, और समुद्रों में कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुद्र में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं। वो समुद्र में खुदा के कामों को देखते हैं। वो समुद्र में, जमीन पे रहने वाले को ये नहीं पता कि समुद्र पे क्या हो रहा है, और समुद्र पे रहने वाले को ये नहीं पता कि जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर रहने वाला खुदा की सिताइश करे, उसके कामों को बयान करे, और समुद्र में रहने वाला क्या करे? वो शुक्रगुजारी करते हैं, वो उसके कामों को बयान करते हैं जो समुद्रों में कारोबार करते हैं और खुदा के अजायब को देखते हैं। अब देखते कैसे हैं? आगे लिखा है कि समुद्र मौजज़न हो जाता है और उसकी लहरें आसमान तक चली जाती हैं, और उसमें रहने वाले, कारोबार करने वाले पानी पानी हो जाते हैं और डर जाते हैं। और लिखा है कि वो शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनको संभाल लेता है। हालेलुया। खुदा उनको संभाल लेता है और वो फिर खुदा के अजायब को देखते हैं। क्या आपके लिए ये अजायब नहीं होगा कि आप समुद्र की उठती हुई लहर को आसमान तक देखें, समुद्र को मौजज़न देखें, हवा को देखें जो काबू में नहीं आती, जहाज तक उल्टा देती है। और लिखा है कि वो क्या करते हैं? वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर खुदा के कामों को बयान करते हैं। समुद्र में इस तरह वो डोलते हैं जिस तरह कोई शराब में मतवाला बंदा, कदी ऐसा कंदना मचता है, कदी उस कंदना। समुद्र में, जहाज में इस तरह से वो डोल जाते हैं, वो परेशानी से पानी पानी हो जाते हैं, और फिर खुदा के अजायब को देख के वो खुदा की शुक्रगुजारी। हालेलुया। और उसी की रहते हो जमीन पे, तुझे वो सानू खुदा दे जाए भी नजर नहीं आते। इस काबिल बनो कि तुम्हें खुदा के करामात और मौजज़ात नजर आए। हालेलुया। तुम्हें खुदा के करामात और मौजज़ात नजर में आए, तुम्हें देख सको और फिर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। हालेलुया। और ज़बूर 7 यही कहता है कि वो शुक्रगुजारी गुजारते हैं और उसके गाते हुए, देखिए गाते हुए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जिन्होंने नहीं पता आज लग गया पता, कड़ी कुर्बानी है साडे ते फर्ज। हम शुक्रगुजारी की तमजीद करना, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां हम पर लागू है। हालेलुया। लेकिन ये कौन करता है? जिनको पता है। हालेलुया। जिनको पता है, जिनकी मोहब्बत अपने खुदा से है। तो देखिए जिनको पता है वो कौन है? मिस्र से निकले, बेबान से निकले, समुद्र से निकले, बड़ी मुसीबतों से निकले, आजाद हो गए, बहाल हो गए, रहाई पाई, फिर तीनों बहन भाई अपनी जमात के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करने लगे। हालेलुया। ये मूसा, हारून और मरियम है, और देखिए ये किस तरह से खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं। जरा इनकी शुक्रगुजारी देखिए।
इनकी जरा गौर से शुक्रगुजारी को सुनिए। और लिखा है, तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदा के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। उसने घोड़ों के सवार समेत समुंदर में डाल दिए। खुदावन मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरा बाप का खुदा है, वो मेरे बाप का खुदा है, यानी इब्राहिम का खुदा है। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदा साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम। मैं खुदा की सना गाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा। मैं खुदा की सना गाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा। यह है शुक्रगुजारी की कुर्बानी। देखिए, जो अजीम मादा पुत्र मूसा, उसका भाई बड़ा हारून, उसकी बहन जो बड़ी है, वो खुदा के हुजूर किस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं। वो खुदा के आगे घुटनों पर झुककर कह रहे हैं, हम खुदा की सना गाएंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, हम उसकी तमजीद करेंगे। उसने हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं कट बोलूंगी तो फिर तुसी देर बोलो। ठीक, आपके बटन का मुझे पता चल गया। खुश रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? हम करनी है उसकी। इस दिसंबर में शुक्रगुजारी करनी है उसकी। कि चरके मरके खा के उड़ाने ने, कि केक खा के पिछले साल थे, क्या कमाल का केक सी। वाह 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 वाह। हम कहीं गए, वहां पे 100 पाउंड का केक इतना भी ना मिला, पर कमाल का बड़ा था। आपको कैसे पता? आपको जब मिला नहीं, देख के ही पेट भर गया। अच्छा ही होगा। तो आइए चलिए, गिनती की किताब, ये मिली जुली भीड़ है। ये मिली जुली भीड़, भेड़ नहीं भीड़, जिवें ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਗਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਗਰੇ ਆ। अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है भाई? मैं आप ही मिली जुली भीड़, गिनती की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 5 आयत, 4 आयत देखिए। मिली जुली भीड़ हर जगह पे आपको मिलेगी, हर मुल्क में आपको मिलेगी, हर कबीला में आपको मिलेगी, हर चर्च में आपको मिलेगी, हर मोहल्ले के अंदर आपको मिली जुली भीड़ मिलेगी। को जो बंदा कितने ही लभदा ये जे तुसी को सारे चंगे होण ते सारे चंगे ते सारे मंदे भी नहीं होंदे। हालेलुया। तो पढ़ेंगे बेटा, चले मैं। और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी, वो इस तरह की हिरस करने लगी। हिरस का मतलब होता है जेलस फील करना। हिरस करने लगी और बनी इस्राएल भी फिर रोने लगा। चलो जी, अब फिर रोने लगा। खुदा ने करामात किए, खुदा ने मौजज़ात किए, खुदा ने ऐसे ऐसे मौजज़े कर दिए जो इंसान की समझ और सोच और अकल से भी बाहर है। फिर रोने लगा। ये मिली जुली है। कोई शुक्रगुजारी कर रहा है तो कोई कह रहा है कदों बाजी जहां छड़ेगी, कोई कह रहा है बाजी ते लगी रहे रात तक की, रात 12 बजे तक, ते कोई कहता बस करो बाजी तो हार जाना, तुम बाद में रखी। अब क्या करें? मिली जुली भीड़ ऐसे होती है। अब ये मिली जुली भीड़ है जो मिस्र से निकली है। कुछ तो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और कुछ कहते मैंने कि मुसीबत सानू पा दिता,
सानू किथे ले आके मारे इन्हें। और क्या लिखा है, क्या कह रही मिली जुली भीड़, क्या कह रही है, हमको वो मछली याद आती है। उन्होंने मछली याद आती है किसे, क्या लिखा है, हमको वो मछली याद आती है, हमको मिस्र की मुफ्त खाते थे। हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, हाय वो प्याज, वो लहसुन, हाय वो शवारमा, हाय वो बर्गर, हाय वो कीमे वाले नान। वो चंगे होने सा खाने सा जो का काम छड़ दिता है इधर उधर करना, ते हुन ते भाई दाल भी नहीं लगती। क्या होता है, ऐसा होता कि नहीं? कुछ लोग काम छोड़ते हैं गलत, जदों ही कोई थोड़ी जी मुसीबत आनी ते कहंदे ने वो वक्त चंगा नहीं, बाद में 4 रोज शवारमे लियाना से हैं ते अम्मियां से लादा बर्गर, तो दिन अब्बा चंगा सी। ये लोग खुद कह रहे हैं हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, हाय वो प्याज, हाय वो लहसुन। क्या करें, साडी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, मन के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या करें, एक सुखी रोटी ते नाल दाल, सामने कुछ दिखाई नहीं देता पिया। चल मूसा वापस ही लाया, ये मिली जुली भीड़ है, सब खुश नहीं होते। कहीं कहते नहीं मूसा से सही है, गुलामी से बाहर आए हैं। कहीं कहते नहीं, हाय मछली, हाय खीरे, किड्डे सोहने दिन हुंदे ही ना, जदों इन्ने टेबां दे विच पैसे हुंदे सी ते जो दिल करदा सी लेके आते सी, ते अज ते दाल तो भी रोटी तो भी तरसण नहीं। ये लोग ऐसा ही किया कर रहे हैं, ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ये लोग शुक्रगुजारी करने के बजाय कि खुदा ने हमें गुलामी से निकाला, खुदा ने हमें मुसीबत से निकाला, खुदा ने वो लानत हमसे छुड़ाई, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ, वो दिन अच्छे थे। लेकिन याद रखिए खुदा ने उनकी बातें सुनी, फिर खुदा ने कहा कि मेरा कान भारी नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हारा बुड़बुड़ाना मुझे पसंद नहीं। क्या चाहते हो? सानू गोश्त चाहिए, दाल नहीं पसंद, जरा आज कल दुनिया ते होना लभदा ही नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिए उस दाल में भी कुछ नहीं है, वो दाल भी आपके लिए बहुत से गोश्त से भी ज्यादा ताकत देने वाली है। उस दाल में खुश रहिए, उस सूखी रोटी में खुश रहिए। कहते हैं सूखियां रोटियां तो सुबह सारा कुछ नजर ही नहीं आता, हाय साडी जान मर गई। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, और इस बात को याद रखिए, कुछ ऐसे लोग हैं खाने पीने के लिए गलत काम करते हैं, अपने स्वाद और बरकत के लिए, अपनी रोटी के लिए रोज दिहाड़ियां मछलियां तलियां, रोकनी दान हो फिर ही जान सुकून मिलना, वरना नहीं मिलना। खुदा जानता है ते भावे जिथे मर्जी जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाय वो मछली, हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, ये चीजें कहां चली गई, अब क्यों नहीं मुयस्सर होती? खुदा ने कहा मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूं, क्या चाहते हो? गोश्त। खुदा ने उसी रात आसमान खोलकर उन पर गोश्त बरसाया। हालेलुया, उसी रात आसमान खोलकर खुदा ने गोश्त बरसाया, लेकिन उन्होंने फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की। ये मिली जुली भीड़ है जो आज हमारे दरमियान भी पाई जाती है। वो यह काम छड़ के इस काम ते ना कर, खुदा दे घर की पे है, इस काम च की पे है, ए काम च तनख्वाह को थोड़ी 15,000 आदम 35,000 वाला काम कर सकता। ऐसा मत करना, खुदा से दूर मत जाना। ये खाना तुम्हारी खुराक नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, इससे तुम्हें तवानाई और ताकत नहीं मिल सकती। वरना बहुत बहुत अमीर लोग हैं, वो खा कर ही जिंदा रहते हैं और कभी ना मरते। हालेलुया। लेकिन आज हमें इनकी मानी नहीं बनना, बल्कि खुदा कहता है कि तुम पर यह फर्ज है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजार, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, तमजीद करना, हम्द करना, सिताइश करना, ये अपने होठों का फल अपने खुदा के हजूर। हालेलुया। तो फिर खुदा क्या करेगा?
خدا کا کلام تواریخ، پہلی تواریخ کے اندر 16 باب 8 اور 9 اتنی خوبصورت بات یہ بتاتا ہے. آپ خدا کے کاموں کا اشتہار دیں. اشتہار دینا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے اشتہار دینا؟ ہاں، اشتہار دینا خدا کے کاموں کا چرچا کرنا، خدا کے کاموں کا چرچا کرنا. خدا کہتا ہے، پڑھے ذرا بیٹا، نکالا نکال، جلدی سے پڑھے. خدا کی شکر گزاری کرو، خدا کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، اسی سے دعا کرو. جی، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، قوموں میں اس کے کاموں کا اشتہار دو. جی، اس کے حضور گاؤ، اسی کے حضور کا. اس شکر کی گزاری کی قربانی کا جو مین مطلب ہے وہ ہے گانا. جی، اسی کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اسی کی مدح سرائی کرو. ہاللویا. اسی کے حضور گاؤ اور اسی کی مدح سرائی کرو، اس کے کاموں کو بیان کرو اور اس کے نام کا چرچا کرو. ہاللویا. جب آپ یہ سب کام کریں گے تو پھر خدا کیا کرے گا بتائیے؟ ہر بات ہم پر فرض ہے، یہ بھی ہم پر فرض ہونا چاہیے. خدا کی قربانی گزارنا، تمجید کرنا، شکر گزاری کرنا. پھر آپ کے لیے خدا کیا کرے گا؟ دیکھیے، خدا نے کچھ آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہے. اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ. یہ آخری بات کریں گے کہ دینا سے کون آیا؟ میں نے کہا آخری بات کریں گے، کہنے بہت. خدا خدا آپ کو برکت دے. آپ نے کلام کی طرف سے کہا، خدا خدا آپ کو برکت دے. تو آئیے میرے ساتھ آخری حوالہ یرمیہ 30 اور اس کا 19 آیات. یرمیہ 30 اور اس کی 19 آیات. جی بیٹا. اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی. اور ان میں سے جو خدا کے چنے لوگ ہیں، جو خدا کو موسیٰ کی طرح جانتے ہیں، جو خدا کو ہارون کی مانی جانتے ہیں، جو خدا کو مریم کی مانی جانتے ہیں، ان سے کیا آئے گی؟ شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی. جی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا، اور میں ان کو بڑھوتی، افزائش یعنی بڑھوتی بخشوں گا، اور وہ تھوڑے نہ اور ہوں وہ گے. کبھی تھوڑے نہ ہوں گے. شکر گزاری کرنے والے کبھی تھوڑے نہ ہوں گے. شکر گزاری کرنے والے کبھی تھوڑے نہ ہوں گے. جی آگے. میں ان کو شوکت بخشوں گا، میں ان کو شوکت بخشوں گا، اور وہ حقیر نہ اور ہوں وہ گے. کبھی بھی حقیر نہ ہوں گے. کوئی ذلیل کرنے والا نہ ہوگا، کوئی بےعزت کرنے والا نہ ہوگا، اور کوئی تمہیں چھوٹا کرنے والا نہ ہوگا. تم کبھی بھی حقیر نہ کیے جاؤ گے. اور خدا کہتا ہے نہ کہ صرف وہ، بلکہ میں ان کی اولاد کو اور ان کو بھی قائم رکھوں گا. ہاللویا. شکر گزاری کرنے والے کبھی بھی تھوڑے نہ ہوں گے، کبھی بھی تھوڑے نہ ہوں گے، بلکہ میں ان کو افزائش بخشوں گا. خداوند آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کی گروتھ کو بڑھائے گا. خداوند آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کی بڑھوتی کر دے گا. خداوند جہاں پر آپ اس کا نام لیں گے، جو جگہ آپ مخصوص کریں گے، خدا اسے برکتوں سے بھر دے گا. ہاللویا. اور وہ کبھی بھی آخیر نہ ہوں گے. وہ آخیر نہ ہوں گے، افزائش ہوگی. اور وہ کبھی بھی تنہا اور رسوا اور ذلیل نہ ہوں گے، بلکہ خدا ان کی شوکت ہوگا. شوکت کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ شوکت نہیں، شوکت کا مطلب ہے خدا میں تمہاری شان اور شوکت، طاقت اور قوت. ہاللویا. خدا میں تمہاری قوت ہوگی، خدا میں تمہاری طاقت ہوگی، خدا میں تمہاری شان ہوگی، اور خدا میں تمہاری آن اور بان ہوگی. ہاللویا. یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ کو شکر گزاری قربانی کا فرض ادا کرنا ہے. شکر گزاری کا تو پھر کیسے کرنا ہے؟ کیسے سیکھا؟ بولو اونچی بولو، بولیے میرے ساتھ. خدا کی تمجید کر کے، خدا کی حمد کر کے،
خدا کی تعریف کر کے خدا کے لیے گیت گا کے اور خدا کی ستائش کر کے، یہ ہے شکر گزاری کی قربانی۔ ہاللویا ہاللویا۔ اے ہوتا نا پھل دے ہونے تیار کر لینا کہ وہ یا پھل چڑھانا خدا دے کے ہے۔ ہاللویا۔ تو کون کون یہ قربانی دینا چاہتا ہے؟ بس سستی ہے بڑی مہنگی اپنے کام ہاں سب دے یہ بھی کا پن ہے۔ ہر وقت خدا کے حضور چڑھایا کرو، ایک ٹائم نہیں، ہر وقت جب بھی ہم دعا میں بیٹھتے ہیں، چاہے ہم باآواز بلند نہیں ہوتے لیکن ہم اپنی چھوٹی آواز کے اندر بھی خدا کے حضور گیت گاتے ہیں، گیت گا کر اس کی ستائش کرتے ہیں، گیت گا کر اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں، اس کی تمجید کر کے اس کی حمد کر کے اسے منا لیتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور اس سے برکت پاؤ۔ ہاللویا ہاللویا۔ اگر اے کی شکر گزاری دی قربانیاں چڑھانا ہے بے شک آ رہے ہیں نا وقت دعا دا تو سب چڑھائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری اور خدا کی معمولی کو محسوس کریں۔ ہاللویا ہاللویا۔ ایسے آسمانی خدا تجھ نہایت مہربان عظیم اور لا تبدیل خدا ہے، اپنے لوگوں پر فضل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور ان لوگوں کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے تاکہ آج کے بعد ہمیشہ اپنے ہونٹوں سے تیری ستائش کریں، تیری ہم تیری تعریف کریں اور تیری تمجید کریں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند